हेलो एवरीवन, मैं हूं जय तिवारी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से केमिकल फार्मूले को आप बना सकते हैं। अक्सर करके आपके टीचर आपसे पूछते होंगे कि बेटा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए, तो आप नहीं बताते होंगे। तो ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको केमिकल फार्मूला नहीं आता है, या फिर कह सकते हैं कि वो केमिकल फार्मूले को अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं। कभी 2 ज़्यादा हो जाएगा तो कभी 1 ज़्यादा होगा, तो कई प्रकार के प्रॉब्लम को उनको सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले आप इसका आप या तो पॉज़ करके इसको आप लिख लीजिए। ये पूरे जितने भी सीरीज़ में जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं आयन जितने भी दिए हैं उसको आप लिख लीजिए। तो या फिर आपका मन करे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझाते वक्त दिक्कत ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन फार्मूला को लिखने के लिए आपको बैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए, तभी आप जाके फार्मूले को आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। अगर जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर या फिर बैलेंसी निकालने नहीं आता है, वो मेरी पिछली वीडियो में आप उनको देख सकते हैं, उनको मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि इनका यूज़ आपको कैसे करना है। सपोज़ करिए कि आपके टीचर ने पूछा कि बेटा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए या सोडियम नाइट्रेट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है नाइट्राइट, ये है नाइट्राइड, ये है नाइट्राइट और यह है नाइट्रेट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, यानी आपको सोडियम के साथ NO3 को लिखना है। तो आराम से सूत्र हो जाएगा, केमिकल फार्मूला हो जाएगा NaNO3। ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। और अगर अब आपसे आपके टीचर पूछ दें कि बताइए मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, तो नाइट्रेट का तो NO3 होता है, तो आप लिख देंगे MgNO3, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपको बैलेंसी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे सोडियम की बैलेंसी 1 थी और NO3 की भी बैलेंसी 1 थी, जिसके कारण ये आसानी से NaNO3 हो गया। लेकिन मैग्नीशियम की बैलेंसी 1 तो होती नहीं है, मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है 2। तो बैलेंसी की आपकी आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके आप सही सूत्र लिख पाएंगे। तो Mg की बैलेंसी होती है 2 और NO3 की बैलेंसी होती है 1। तो आप देखेंगे तो Mg की बैलेंसी को आप NO3 के साथ और NO3 की बैलेंसी Mg के साथ चेंज करेंगे, तो Mg हो जाएगा यहाँ पर 1। Mg कितना हो जाएगा? 1 तो लिखते ही नहीं हैं। और NO3 हो जाएगा यहाँ पे 2। तो NO3 टोटल हो जाएगा 2, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे NO3 2। अब ये हो गया Mg, 1 लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा Mg ब्रैकेट में NO3 2, ठीक है। या NO3 का होल ट्वाइस भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो देखिए, ये तो आप आसानी से लास्ट में जैसे सोडियम नाइट्रेट पूछा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट पूछा है, कैल्शियम नाइट्रेट पूछा है, तो आसानी से तो इसके द्वारा आप फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन मेन ज़्यादा ज़रूरी होती है इसकी बैलेंसी। अगर आपको बैलेंसी नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपको लिखना है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड में आप देखेंगे ऑक्सीजन नहीं है, बस क्या है, सल्फ़र है, बस क्या है, सल्फ़र, जिसकी बैलेंसी 2 हुई है। तो अगर आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है कैल्शियम सल्फाइड, यानी कि बस S, सल्फाइड बस S। तो कैल्शियम का होता है Ca, जिसकी बैलेंसी होती है 2। सल्फाइड की बैलेंसी है यहाँ पर 2, ये दोनों कट जाएंगे, 1 होगा, तो डायरेक्टली कैल्शियम सल्फाइड हो गया, सूत्र बन गया। अगर आपसे कोई पूछ दे सोडियम सल्फाइड का सूत्र लिखिए, तो सोडियम की बैलेंसी होती है 1, सल्फाइड की बैलेंसी को यहाँ पे माना गया है 2। अगर आप ऐसे करेंगे तो हो जाएगा Na2S, क्या हो जाएगा, Na2S। तो आप इनका यूज़ करके, मेटल के साथ इनका यूज़ करके फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कॉपर सल्फेट का सूत्र बताइए, कॉपर सल्फेट का सूत्र बताइए। तो देखिए सल्फेट पे क्या है, SO4, बैलेंसी को यहाँ पे 2 माना गया है। देखिए -2 कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। बैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस होता है, तो मैं बैलेंसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे SO4 की बैलेंसी कितनी है, 2 है। कॉपर सल्फेट Cu, कॉपर का होता है 2, SO4 की बैलेंसी भी 2 मानी हुई है।
दोनों कट जाएंगे तो डायरेक्टली बचेगा आपका CuSO4। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बैलेंसी के द्वारा आप आसानी से जो है किसी भी नॉर्मली मेटल के कंपाउंड का आप फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली तो आप ज्ञात ही कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। अब ये होता है कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट करना है तो आपको करना पड़ेगा CaCO3, ठीक है। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट करना है तो Na2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 है। करके देखते हैं। जैसे आपको कैल्शियम कार्बोनेट करना है तो कैल्शियम का होता है Ca, बैलेंसी होती है 2। कार्बोनेट का होता है CO3, इसकी भी बैलेंसी 2 मानी गई है। ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। लेकिन अगर आप सोडियम कार्बोनेट कोई पूछता है तो सोडियम Na की बैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की बैलेंसी 2 है। ये हो जाएगा Na2CO3। तो आप आराम से मतलब यहाँ तक बैलेंसी को देखते हुए आप किसी भी कंपाउंड का जो है सूत्र बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि बस बैलेंसी आपको देखना है। जिसमें ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 हो उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं Na2O। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन इसकी बैलेंसी कितनी है? 2 है, ठीक है। और सोडियम की बैलेंसी 1 है। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए Na1O2, तो हो जाएगा Na2O। 1 नहीं लिखते तो हो जाएगा Na2O। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी बैलेंसी कितनी हुई है? 2 हुई है। तो ऑक्सीजन वाले मैटर में क्या होता है कि जिस ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, और जिसकी बैलेंसी 1 होती है उसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड, और जिसकी बैलेंसी हाफ होती है -1/2 हाफ होती है उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आपको हम एक कंपाउंड दे दे Na2O2, ठीक है, Na2O2, तो आप देख सकते हैं Na2O2 इसको फॉलो कर रहा है। यह M से मेटल है, Na की जगह पे M की जगह पे वहाँ पे Na2 है। देखिए M2O2, तो आप इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे M की जगह पे Na दिया हुआ है, N2O2 ये पर ऑक्साइड है। तो ये अगर हो जाए ऐसे NaO2 तो इसी को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। देखिए H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसको आप जल बोलते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, HO2 हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के मैटर में है। और अगर वही हम हैलाइड की बात करते हैं तो इनकी बैलेंसी 1 आती है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है। जैसे आपको सोडियम क्लोराइड लिखना है तो जाहिर सी बात है आप लिख लेंगे NaCl। पोटेशियम क्लोराइड लिखना है तो आप लिख लेंगे KCl। अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, MgCl का बैलेंसी 1। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? Mg1 1 है और Cl हो जाएगा 2, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिए ताकि और लोगों के पास ये पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।